नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये विशेषांक बड़ा ही अद्भुत है। आज ये विशेषांक आपको एक ऐसी विस्तृत जानकारी कैंची धाम के विषय पर उपलब्ध कराएगा जो कि जीवन में आप सभी को अनुभव अवश्य करना चाहिए और कैंची धाम के रहस्यों से आपको अवगत कराएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आप में से बहुत से दर्शक एक प्रश्न पूछते हैं श्री कैंची धाम के विषय में कि कैंची धाम में ऐसी कौन सी शक्ति का निवास है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो श्री कैंची धाम को बड़ा ही विशेष बनाती है, या हमें कैंची धाम क्यों जाना चाहिए और वहां जाकर हमें क्या अनुभव होंगे। तो आज इन्हीं सभी प्रश्नों के क्रम में आपको प्रत्युत्तर भी प्राप्त होगा और निश्चित तौर पर श्री कैंची धाम में आपकी आस्था और श्रद्धा और भी बढ़ेगी। तो क्या होता है जब हम श्री कैंची धाम जाते हैं, तो हमें ऐसी कौन सी शक्ति का अनुभव होता है, ऐसा हमें मन में ऐसी कौन सी बात आती है जो कि हमें कैंची धाम से आशीर्वादपूर्ण बनाती है। देखिए, जब भी आप श्री कैंची धाम के दर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर महाराज जी का आशीर्वाद तो आपके साथ होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ श्री कैंची धाम की जो अद्भुत शक्ति है वह भी आपको बड़ी ही आकर्षित करती है। कैंची धाम में जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के साथ ही जैसे ही श्री कैंची धाम के दहलीज पर आप अपने कदम रखते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हैं जो कि आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद से भर देती है और श्रद्धा एवं आध्यात्म की एक लहर सी आपके मन में दौड़नी प्रारंभ हो जाती है। जब आप श्री कैंची धाम के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो एक प्रकार से आप इस संपूर्ण जगत से कुछ क्षणों के लिए, जब तक कि आप कैंची धाम में रहते हैं, पूरी तरह से आप अलग हो जाते हैं। और जैसा कि आज का शीर्षक है कि कैंची धाम ऐसा अद्भुत स्थान जहां पर समय का भी बोध नहीं होता। अब जीवन में समय का बोध आपको कब नहीं होता, पहले हमें यह बात जानना बड़ा ही आवश्यक है, परम आवश्यक है कि समय का बोध आपको कुछ ऐसे क्षणों में नहीं होता जहां पर आप किसी ऐसी चीज का अनुभव कर रहे होते हैं जिसके लिए आप पूरी तरह से एकाग्रचित होते हैं। यानी कि जब कभी भी आपने देखा होगा कि आप किसी कार्य को लेकर, किसी बात को लेकर पूर्ण रूप से एकाग्रचित हो जाते हैं, तो आप उन क्षणों तक, जब तक आप एकाग्र पूर्ण रहते हैं, तो इस पूरी सृष्टि से कुछ समय के लिए आपका संपर्क पूरी तरह से हट जाता है। अब यह तो बात हो गई कि समय का ठहर जाना। आशा करते हैं आपको यह बात समझ आ गई होगी कि समय का ठहरना क्या होता है। तो अब कैंची धाम में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आपके लिए ऐसा हो जाता है, और बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जहां पर श्री महाराज जी का विग्रह स्थान है, जहां पर श्री महाराज जी का स्वरूप है। जब आप महाराज जी के स्वरूप के समक्ष खड़े होकर महाराज जी के दर्शन करते हैं तो आपके मन में चल रहे सभी प्रश्न एक प्रकार से शून्य हो जाते हैं। जिन भी दर्शकों ने अभी तक श्री कैंची धाम में दर्शन नहीं किए हैं महाराज जी के विग्रह के, महाराज जी के वह दिव्य स्थान के, तो आप एक बार अवश्य जाइएगा। मैं पूरी तरह से आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जब आप महाराज जी के विग्रह स्थान पर खड़े होकर जब महाराज जी के दर्शन करेंगे तो आपके जीवन के मानो सभी प्रश्नों का हल आपको प्राप्त हो गया। इसके साथ साथ जब आप महाराज जी के विग्रह पर अपने नेत्रों को रखते हैं और महाराज जी के दर्शन करते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आपके मन में एक प्रकार से आपके पूरे तन में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है कि मानो आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, या आप यह सोचेंगे कि मेरे जीवन का जो भी महत्व है वह यही है कि मैं महाराज जी के दर्शन कर सकूं। कई बार आपको ऐसे विचार आएंगे कि आपका जीवन जैसे सार्थक हो गया हो, या जीवन में आपने ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन कर लिए हों, और भी ना जाने कैसे कैसे अद्भुत दिव्य विचार मन में आने प्रारंभ हो जाएंगे। और यही सबसे अद्भुत बात है कि जब ये विचार आपके मन में आ रहे होंगे उस समय आपको समय का बोध क्षण भर भी नहीं लगेगा। मैं पूरे व्यक्तिगत दावे से आपको ये बात कह रहा हूं कि जब भी आप महाराज जी के स्वरूप के दर्शन करेंगे उस समय जब तक आप महाराज जी के समक्ष
दर्शन कर रहे होंगे, दर्शन प्राप्त कर रहे होंगे, आपका पूरा मन जो होगा ऐसा एकाग्रपूर्ण हो जाएगा कि शायद ही जीवन में कभी ऐसा अनुभव आपने किया हो। और मैं ये बात भी पूर्ण विश्वास से कहना चाहूंगा कि आपका वहां से बिल्कुल भी हटने को मन नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि आपका जीवन सार्थक हो गया है। आपने इस धरा पे इसी बात के लिए दर्शन लिया है, आपने अपने जीवन को इसीलिए इस धरती पर अवतरित किया है कि आप महाराज जी के दर्शन कर सकें। ऐसे दिव्य विचार आपको तभी आ सकते हैं जब कुछ दिव्य स्वरूप, कुछ दिव्य शक्तियां आपके साथ आपको सत्य का बोध करा रही होती हैं। और यह भी बात मैं पूर्ण विश्वास से आपको कहना चाहूंगा कि पूरे जीवन में, अब तक जो आपका जीवन है, उस पूरे जीवन में आपने ऐसा दिव्य अनुभव कभी नहीं किया होगा। ऐसी अद्भुत शक्ति का निवास है श्री कैंची धाम में। कैंची धाम आज आप देख रहे होंगे कि आज के युग में श्री कैंची धाम के दर्शन करना, श्री कैंची धाम जाना प्रत्येक मनुष्य का एक प्रकार से ध्येय बन गया है। आज भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ऐसे चर्चित लोग भी श्री कैंची धाम आ रहे हैं और ये महाराज जी का ही आशीर्वाद है, महाराज जी का ही स्वरूप है कि पूरे जनों को महाराज जी आकर्षित कर रहे हैं, अपने सानिध्य में बुला रहे हैं। यही महाराज जी की सबसे मुख्य विशेषता है कि महाराज जी कभी भी दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी भक्त को पुकार कर अपने सानिध्य में ले सकते हैं। वह कोई भी हो सकता है, वह कोई भी जन हो सकता है। जैसा कि मैंने कल के विशेषांक में आपको बताया कि महाराज जी हमें भेदभाव की शिक्षा कभी नहीं देते। महाराज जी यही कहते हैं कि हर स्वरूप में ईश्वर का दर्शन करो। मनुष्य का परम कर्तव्य है कि हर स्वरूप में श्री राम जी का दर्शन करो। तो इसीलिए आज महाराज जी विश्व के कोने कोने से अपने भक्तों को चुन चुन के अपने धाम बुला के उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। आज भी ये क्रम यूं ही जारी है जैसे महाराज जी ने प्रथम बार श्री कैंची धाम में अपने चरण कमलों को रखा था। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि समय का बोध पूरी तरह से समाप्त हो जाता है जब आप महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। अब सोचिए कि कितने भाग्यवान हैं वो लोग जिनके जीवन में महाराज जी उन्हें पुकार रहे हैं, या वे जन जो महाराज जी से किसी भी प्रकार से जुड़ने के लिए कैंची धाम जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि श्री कैंची धाम के विषय में यदि आप मन में विचार भी कर रहे हैं तो व्यवस्था तो महाराज जी कर ही लेते हैं, अपने भक्तों का हाल जानते हैं, इसीलिए महाराज जी सद्गुरु कहलाते हैं। तो इसीलिए आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन में एक बार अवश्य श्री कैंची धाम अवश्य जाइए और देखिए कि कैसे समय रुक जाता है महाराज जी के दर्शन करते हुए। जिन जनों को यह अनुभव नहीं होता कि जीवन में ऐसा भी कोई स्वरूप है, ऐसी भी कोई शक्ति है, तो उन्हें भी अवश्य श्री कैंची धाम के दर्शन करने चाहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आध्यात्म की एक नई ज्ञान गंगा आपके अंतर मन में प्रवाहित हो जाएगी। आप जीवन में आध्यात्म के सही मायनों को समझना प्रारंभ कर जाएंगे। जीवन का जो ध्येय है, जीवन क्यों हमने इस धरा पर लिया है, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों का आपको श्री कैंची धाम जाने महज से यह पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी बात कि जीवन में आखिर जीवन का अद्भुत महत्व होता क्या है, मनुष्य क्यों इस धरा पर अवतरित हुआ है, मनुष्य के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, आखिर भक्ति क्या है, श्रद्धा क्या है। ये सब कुछ आपको श्री कैंची धाम में जाकर ज्ञात हो सकता है बड़ी ही सरलता के साथ में, उदाहरण स्वरूप में। ये इतना अद्भुत है। तो वो जो शक्ति है श्री महाराज जी की, वे आज भी विद्यमान है उसी स्वरूप में, उसी भक्ति भाव में, और उसे पहचानने के लिए आपको एक बार तो अवश्य श्री कैंची धाम जाना ही चाहिए। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि बहुत से अनन्य दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि हमारी तो व्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, या अन्य भी कोई भी बात हो सकती है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूँगा कि यदि मन में भी आपने विचार मजबूत कर लिया तो व्यवस्था महाराज जी कर देंगे, और महाराज जी करते आ रहे हैं। ऐसे ऐसे अनन्य दर्शक हुए हैं, अनन्य भक्त हुए हैं
जिनके जीवन में कहीं से कहीं तक श्री कैंची धाम का नाम तक नहीं था, और वह भी श्री कैंची धाम महाराज जी के दर्शन कराए। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव हमसे साझा किए हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, बस एक विचार था कि हम जाना चाहते हैं, और सब कुछ महाराज जी की दया से, महाराज जी की कृपा दृष्टि से हो गया, और हमें पता भी नहीं चलने दिया कि ऐसा कब हुआ। तो मन में विचार कर लीजिए, बाकी सब कुछ महाराज जी कर देंगे। और ये इतना ही अद्भुत है जैसे कि महाराज जी के अकाट वचन। तो अवश्य जाइए एक बार श्री कैंची धाम और स्वयं ये अनुभव करके आइए कि आखिर सच में कैंची धाम कितना अनोखा है, महाराज जी के दर्शन कितने अनूठे हैं, और महाराज जी का जो प्रेम है वे कितना अगाध है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से अवश्य ही कुछ अपने जीवन में महत्वपूर्ण आप सीखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण करेंगे। तो इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। आज के इस विशेषांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी अनन्य दर्शकों को यूं ही अपने दर्शन दें, अपने सानिध्य में बुलाएं और सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलता हूं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।